आज हम करेंगे किरण पब्लिकेशन बुक से सामान्य अध्ययन सोल्ड पेपर्स। टॉपिक राष्ट्रीय घटनाएं, नेशनल इवेंट्स। टाइप 1 के क्वेश्चन। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान 123वें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक डैश को संवैधानिक स्थिति देना चाहता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा डैश लोकसभा है। 17वीं। 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? वाई.एम. जगन मोहन रेड्डी ने। किस राज्य की विधानसभा ने 9 फरवरी 2020 को नया प्रतीक चिन्ह लोगो अपनाया? अरुणाचल प्रदेश। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं। 47वें। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? ब्राजील। 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? बिमल जुल्का। 30 जून 2020 तक हरसिमरत कौर बादल डैश मंत्रालय में भारतीय कैबिनेट मंत्री थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 30 जून 2020 तक कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय में डैश भारतीय कैबिनेट मंत्री थे। निर्मला सीतारमण। 30 जून 2020 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री डैश थे। विजय भाई रूपाणी। 30 जून 2020 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल डैश थे। भगत सिंह कोश्यारी। 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? के कस्तूरीरंगन। 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में मनोनीत भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति एन.वी. रमन। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बी.डी. मिश्रा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड में विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया? शिल्पी नेहा तिर्की। भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने के लिए डैश की याचिका को खारिज कर दिया गया? फेसबुक की याचिका। निम्नलिखित में से
किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? राधा कृष्ण माथुर। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप में सुलझाने पर सहमत हुए थे। शिमला संधि पर अप्रैल 2022 में आसनसोल, पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की? शत्रुघ्न सिन्हा। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में डैश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा। 10 अप्रैल 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं? RN रवि। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने? अमित शाह। 26वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में बनवारीलाल पुरोहित को डैश का गवर्नर नियुक्त किया गया था? पंजाब का। 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद में आयु के मामले में सबसे वरिष्ठ मंत्री है? सोम प्रकाश। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा एक मानित विश्वविद्यालय को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान। डैश ने 9 नवंबर 1922 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए OBC कोटा निलंबित कर दिया था? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और डैश के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। 1956। रमेश बैस ने 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड के। 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन हैं? जी किशन रेड्डी। दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली?
भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के यकी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। सितंबर 2022 में डैश विधानसभा में महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? बंगाली। ये हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट। राष्ट्रीय घटनाएं, नेशनल इवेंट्स।